नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेप रामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। लक्ष्मी जी हरि ओम्। वदतु भगिनि। वार्यमाणस्सु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपबाह्य नृपात्मजो जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। अस्तु भगिनि। अग्रे अपि पठतु। तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः तचास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः आदितस्त्यत्यधावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्भुक्तितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेकायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यच्छास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तसमहाकपिः किष्किन्धां रामस अस्तु न अस्तु। From today we will start from here. Thank you. आम् आम् धन्यवादः। बहु उत्तमं। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु। ततः प्रीतमनास्ते
न विश्वस्तः सः महाकविः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततः प्रीतमनाः ते न विश्वस्तः सः महाकविः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां तदा प्रीतमनाः ते सन्धिविच्छेदः अस्ति रामसहितः जगाम इति अपि सन्धिविच्छेदः वर्तते। तर्हि अन्वयं कुर्मः अधुना। I think we completed 37th, right? 67th. I remember Guham and explaining that. Can anyone let me know? We have completed 67th, right? आं बेनि completed. अस्तु अस्तु। किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां तदा आमां तत्पर क्षम्यताम्। अस्तु अग्रिमं गच्छामः, अग्रिमं प्रति गच्छामः। ततो गर्जत् धरीवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। तर्हि अत्र सन्धिविच्छेदः वर्तते। ततः अगर्जत् हरीवरः ततः अगर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः अत्र अपि सन्धिविच्छेदः वर्तते। सुग्रीवः हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। तर्हि अत्र पदविच्छेदः नास्ति। अन्वयं पश्यामः। अस्तु तर्हि अत्र अगर्जत् इति एकं क्रियापदं वर्तते। निर्जगाम इति द्वितीयं तिङन्तं पदं क्रियापदं वा वर्तते। तर्हि वाक्यद्वयम् अत्र अन्वयार्थं भवेत् इति वर्तते। तर्हि प्रथमम् अस्ति अगर्जत् इति। अगर्जत् कः अगर्जत्? हरिवरः अगर्जत्। हरिवरः कः? सुग्रीवः। अस्तु तर्हि सुग्रीवः अगर्जत्। सुग्रीवः कीदृशः? हरिवरः सुग्रीवः। तथा च कीदृशः? हेमपिङ्गलः सुग्रीवः। तर्हि एतस्य वाक्यस्य अन्वयः कथं भवति? ततः हेमपिङ्गलः हरिवरः सुग्रीवः अगर्जत्। तत्पश्चात् तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। निर्जगाम इति क्रियापदम्। निर्जगाम कः निर्जगाम इति न उक्तं, परन्तु वाली इति तत्र अध्याहर्तव्यम्। अस्माकं मनसि सन्दर्भे आसीत् खलु वाली इति सन्दर्भे वयम् अवगच्छामः। वाली निर्जगाम। कः वाली? अत्र वाली इत्यस्य कृते कः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति? तर्हि तत्र हरीश्वरः। हरीश्वरः वाली निर्जगाम। केन कारणेन निर्जगाम? नादेन। तेन नादेन। तथा च कीदृशेन नादेन? महता नादेन। बहुत बड़ी आवाज के कारण वाली बाहर आए। तर्हि अत्र अन्वयः कथं भवति? तेन महता नादेन हरीश्वरः निर्जगाम। तर्हि वाक्यद्वयम् अत्र वर्तते अन्वये। अस्तु अधुना अत्र ततः इति अव्ययं वर्तते। ततः मतलब उसके बाद। अगर्जत् गरज धातु अस्ति, तस्य कर्तरी लङ्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम् अगर्जत् मतलब गरज पड़ा, रोअर्ड। हरिवरः
हरिवरः, क्षम्यतां, हरीवरः इति नास्ति, हरिवरः अस्ति। तर्हि हरिवर अकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम् इति अस्ति। सुग्रीवः, सुग्रीव अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनम्। हेमपिङ्गलः, हेमपिङ्गल अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनम्। तेन, अत्र तद् इति सर्वनाम, तस्य पुल्लिङ्गे क्षम्यताम्, आम्, पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनं वर्तते, तेन इति। नादेन, नाद नाम ध्वनिः, आवाज। नाद अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया एकवचनं नादेन इति वर्तते। महता, महत् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनं महता। महता मतलब बहुत बड़े ऊंचे आवाज में। निर्जगाम इत्यत्र निर उपसर्ग पूर्वक गम धातोः कर्तरि लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनं निर्जगाम इति वर्तते। अत्र प्रथम पुरुषे एकवचनं प्रयुक्तम् अस्ति। हरीश्वरः, तर्हि हरीश्वर इति अकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम् इति वर्तते। तर्हि सर्वस्य अन्वयम् अस्माभिः दृष्टं, व्याकरणम् अपि दृष्टं, रूपपरिचयम् इति वदामः। तत्पश्चात् अधुना अर्थं प्रति गच्छामः। तब राम के बल से उत्साहित वह सुग्रीव गर्जना करने लगे। उसकी महती गर्जना को सुनकर वाली गुफा से बाहर आ गया। राम का बल देखने के बाद वाली अत्यंत उत्साहित हुए और इसीलिए यहाँ पर सुग्रीव अत्यंत उत्साहित हो गए और पहले जो उनका चिंता से निर्वर्णत्व हुआ था, वह वैवर्णत्व, निर्वर्णत्व अभी जाकर वहां पर सोने जैसा उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ पर सुग्रीव के लिए हेमपिंगल यहाँ विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अस्तु, तर्हि अधुना समस्तपदं पश्यामः। हरिवरः, हरिवरः नाम वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः। तर्हि हरिषु वरः हरिवरः, सप्तमी तत्पुरुष समासः वर्तते। हरिषु वरः हरिवरः मतलब सभी वानरों में श्रेष्ठ हरिवरः, हरिषु वरः हरिवरः। सप्तमी तत्पुरुष समास है, न कि षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर सप्तमी होना चाहिए। हेम पिंगलः, हेम इव पिंगलः, हेम पिंगलः, यहाँ पर कर्मधारय समास है। हेम इव पिंगलः कर्मधारय समास। हरीश्वरः, हरीणाम ईश्वरः हरीश्वरः। हरि नाम वानराणाम ईश्वरः, ईश्वरः नाम राजा। हरीणाम ईश्वरः हरीश्वरः षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। तर्हि व्युत्पत्तिं पश्यामः। हरि, अत्र रुञ् हरणे धातुतः इन यह उणादि प्रत्यय करके, उणादि प्रत्यय लगाकर हरि शब्द व्युत्पन्न होता है। यह पुल्लिंग में व्युत्पन्न है। वर, वर रुञ् वर्णे धातु से अब यह कृदंत प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्नः ऐसा वर शब्द बन जाता है। व्रियते असौ इति वरः। सुग्रीव, सु घृ निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय लगाकर शोभनाग्रीवा अस्य इस अर्थ में विशेष्य निघ्नः ऐसा सुग्रीव शब्द बन जाता है। यहाँ पर सुग्रीव शब्द पुल्लिंग है। हेमन, ही गतौ बुद्धौ च और उसके आगे मनिन यह उणादि प्रत्यय लगाकर हेमन शब्द बन जाता है। हेमन मतलब सुवर्ण, नपुंसकलिंग में होता है।
पिंगल, पिंग योग लच, यह प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है और विशेष्य निघ्न बन जाता है। पिंग वर्ण अस्य अस्ति, पिंग ऐसा वर्ण जिसका है वह पिंगल। तो पिंगल यह तद्धितांत शब्द है। महत, अभी तक हमने महा, महत ऐसे बहुत सारे समास में महत का महा होते हुए देखा है, और वह समास है इसलिए पूर्व पद का बहुत जगह पर व्युत्पत्ति नहीं दिखाया था। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने लिखा है महत की व्युत्पत्ति, देखिए। महपूजायाम इस धातु से अति यह उणादि प्रत्यय लगाकर महत शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न होता है। मय्यते पूज्यते असौ इति महत्। नाद, णद अव्यक्ते शब्दे इस धातु से घय प्रत्यय लगाकर, यह कृदंत प्रत्यय है, भावार्थक घय प्रत्यय लगाकर नाद शब्द बनता है। हरि, अभी हमने देखा है, फिर से देखते हैं। हरि यह रुई हरणे धातु से ई प्रत्यय लगाकर हरति पापानि इति हरि ऐसे अर्थ में हरि शब्द व्युत्पन्न होता है। इन शब्द इन है, क्षम्यताम्, इन इति अस्ति अत्र, अहं समीकरोमि। ईश्वरः इत्यत्र इश ऐश्वर्ये धातु से वरच प्रत्यय लगाकर ईश्वर शब्द बनता है। ईश्वर, यह ईश्वर शब्द में जो वरच प्रत्यय है वह कृदंत प्रत्यय है। ईश्वर शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त है। इष्टे इति ईश्वरः। ओके, यहाँ पर हरिवर, देखिए, ततः अगर्जत, यहाँ पर संधि हुई है। टकार का डकार जस्व संधि है, और उसके बाद द के बाद अगर हकार आता है तो उसका ढकार बन जाता है। तो यहाँ पर संधि में हरिवर ही है, न कि धरिवर। ओके, धरिवर नहीं है, यहाँ पर हरिवर ही है, संधि हुआ है, संधि। हाँ, हरिवरह, यहाँ पर हम लोग दो प्रकार से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। हरिषुवरः या हरिणाम वरः। यहाँ पर हरिवरः निर्धारण षष्ठी या सप्तमी दोनों भी यूज हो सकती। तो षष्ठी सप्तमी, लेकिन यहाँ पर विग्रह क्या लिखा था, देखिए, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। हरिषुवरः, तो यहाँ अगर विग्रह हरिषुवरः है तो सप्तमी तत्पुरुष होना चाहिए। अगर आप हरिणाम वरह ऐसा विग्रह करना चाहते हो तो वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन प्रायः हरिषु वरह इति एव योग्यम इति प्रचलितः अस्ति इति स्वीकुर्मः। पिंगल मीनिंग सुवर्ण कांति जैसी कांति है, उसका वर्ण सुवर्ण कांति जैसा है, उस वर्ण को पिंगल वर्ण कहा जाता है। I have answered each and every question till now. We will go to the next shloka. अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरणैकेन राघवः। अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः,
निजघान च तत्र एनम्, तत्रैनम् इत्यत्र सन्धिविच्छेदः अस्ति, तत्र एनम्। शरणैकेन इत्यत्रापि सन्धि अस्ति, शरेणैके, शरेण एकेन, शरण शरेणैकेन इत्यत्र सन्धिविच्छेदः वर्तते, शरेण एकेन। अस्तु, अत्र अन्वयं कुर्मः। अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः। अत्र समागतः तप्रत्ययान्त, सुदन्तप्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, तर्हि तप्रत्ययः क्रियापदम् इव प्रयुज्यते। निजघान च तत्र एनं शरेण एकेन राघवः। अत्र निजघान इति तिङन्तपदं वर्तते, तर्हि वाक्यद्वयम् अन्वये भवेत्। तर्हि समागतः, कः समागतः? पुनः एकवारं सन्दर्भं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः, वाली समागतः। कदा? तदा यदा तेन नादश्रुतं तदा, तदा वाली समागतः। किमर्थं समागतः? योद्धुं समागतः। योद्धुम् इति शब्दस्य अन्वयः अत्र कृतः वर्तते। तर्हि किं कृत्वा समागतः? अनुमान्य समागतः। काम् अनुमान्य समागतः? ताराम् अनुमान्य समागतः। केन सह समागतः? सुग्रीवेण सह समागतः। सुग्रीवेण सह किमर्थं समागतः? योद्धुं समागतः। तो यहाँ पर अन्वय क्या हुआ? तदा वाली ताराम अनुमान्य सुग्रीवेण सह योद्धुं समागतः इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः। द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। निजघान इति क्रियापदम्। कः निजघान? राघवः इति कर्तृपदम् अस्ति। राघवः निजघान। निजघान मतलब मार दिया, राघव ने मार दिया। किससे मार दिया? एनम निजघान। एनम, एनम नामकं, तर्हि वालिनम् इति अस्ति अर्थ। राघवः वालिनं निजघान। केन निजघान? शरेण निजघान। तर्हि कीदृशेन शरेण? केवलम् एकेन एव शरेण तत्र एनं नाम वालिनं राघवः निजघान। तो यहाँ अन्वय क्या हुआ? राघवः च एनं तत्र एकेन शरेण निजघान। अस्तु, अनुमान्य, अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु का यह लबंत अव्यय है। यहाँ अनुमान्य मतलब मनाकर, समझाकर, ऐसा अर्थ होता है। तदा उस समय, देन अव्यय है। ताराम, तारा आकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम ताराम। सुग्रीवेण, सुग्रीव अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य तृतीया एकवचनम सुग्रीवेण। समागतः, तम उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का क्त प्रत्ययांत शब्द है और यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयुक्त है, पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। निजघान, नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु का कर्तरी लिट्लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम निजघान, मार दिया। च, च मतलब और। तत्र, तत्र मतलब युद्ध में, वहां पर। एनम, एनम एतद इस सर्वनाम का द्वितीया एकवचनांत रूप है एनम। यह वैकल्पिक रूप है, या फिर उसे और एक नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, एनम द्वितीया एकवचनम। शरेण, शर, शर मतलब बाण। शर अकारांत पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम। एकेन,
एक संख्यावाचक शब्द है, एक यहाँ पर तृतीया एकवचनम एकेन इति वर्तते, पुल्लिंगे अस्ति। राघवः, राघव अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। अस्तु, तर्हि अत्र अर्थ समझ लेते हैं। सुग्रीव की गर्जना सुनकर अपनी पत्नी तारा को समझाकर वाली गुफा से बाहर आया। राम ने अपने एक ही बाण से वाली को मार दिया, वाली का वध कर दिया। अभी हम समस्त पद देखते हैं यहाँ पर। अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्र एनं शरेण एकेन राघवः। तर्हि अस्मिन् श्लोके एकमपि सामासिकं पदं नास्ति, समस्तपदं नास्ति। अस्तु, तर्हि तत्र अनुमान्य, अनुपसर्गपूर्वक मन ज्ञाने इस धातु से ऋच प्रत्यय और आगे ल्यप प्रत्यय लगाकर अनुमान्य, यह ल्यप अव्यय बन जाता है। ल्यप लगाकर अव्यय बनते हैं। तारा त्रु तरण प्लवनयोः इस धातु से ऋच प्रत्यय लगाकर अग्रे अच प्रत्यय लगा है और स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाया है? टाप, यह स्त्री प्रत्यय लगा है और तारा शब्द व्युत्पन्न हुआ है। तारयति इति तारा अच प्रत्ययांत शब्द है, मूलतः अच प्रत्ययांत है। अगर हमें प्रकृति प्रत्यय देखना है तो हम टाप प्रत्यय वहां पर नहीं लिखते हैं, केवल वहां पर त्रु तरण प्रवलयो हो यह प्रकृति है और अच यह प्रत्यय है। सुग्रीव, सुग्रीव सुग्रु निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय लगाकर सुग्रीव शब्द बनता है। शोभना ग्रीवा अस्य इति सुग्रीव। समागत, सम उपसर्ग आ उपसर्ग गम्लुगत धातु से क्त प्रत्यय लगाकर समागत शब्द बनता है और क्त प्रत्यय कृदंत है, यह विशेष्य निघ्न है। चर, त्रु हिंसायाम धातु से अप प्रत्यय लगाकर शर शब्द व्युत्पन्न होता है। यह शर शब्द अप यह प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। शृणोति अनेन इति शरः, जिसे मारा जाता है उसे शर कहते हैं। बाण, एक इणगतौ धातु से कन यह उनादि प्रत्यय लगाकर एक शब्द बन जाता है, यह विशेष्य निघ्न है। राघव तद्धितांत शब्द है। रघु तथा च अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राघव शब्द बनता है। रघोः गोत्रापत्यम पुमान इति राघवः, यह भी विशेष अण प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न ऐसे शब्द बनते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है राघव। हाँ, एतम एनम है, लेकिन उसे वैकल्पिक रूप कहा जाता है और एक कुछ उसका नाम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। आई विल जस्ट लेट यू नो आफ्टरवर्ड। अस्तु, तर्हि अत्र समासं प्रति गच्छामः। अस्माभिः तु दृष्टम्, अत्र समासः एव नास्ति। अस्तु, तर्हि प्रश्नाः सन्ति एतावत्पर्यन्तं, तर्हि लिखतु। I will answer, and after I will complete all the 3 shlokas. हरि इत्यस्य नैके अर्थाः सन्ति। Have you ever seen Hari Shabda in Kosha? I will let you know. Just a minute. Tarhi Koshanveshanam. There are
too many meanings of word Hari. देखिए, हरि का अर्थ है सांप, सिंह, विष्णु, सूर्य, चंद्र, वायु, यमः, इंद्रः, किरणः, अश्वः, शुकः, वानरः, मंडूकः, कपिलवर्ण। इतने अर्थ होते हैं हरि के। और अभी हमें जो श्लोक हम देख रहे हैं, क्षमता, अभी जो श्लोक हम देख रहे हैं यहाँ पर हरिवरः, हरिवरः और हरीश्वरः, यहाँ पर हरि का अर्थ वानरों का श्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ और वानरों का ईश्वर, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में हरि का अर्थ वानर है। तो लेट मी जस्ट चेक वो व्युत्पत्ति में क्या करेक्ट है। आई विल अपलोड इन द करेक्ट वन इन द पोर्टल। व्युत्पत्ति तत्र भिन्नः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं, परन्तु हरि इत्यस्य नैके अर्थाः अस्ति इति तु अस्ति एव। अस्तु, तर्हि I will take the questions which you want to ask at the end of the class, not now. If you want to ask the questions, you can just write here. Okay. Now the next shloka, that is today's last shloka. ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा वालिनं माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। अभी देखिए, यहाँ पर पदविच्छेद करते हैं। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा, यहाँ पर भी ह का ध हुआ है। सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनं आहवे सुग्रीवम् एव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव वचनात् हत्वा संधि विच्छेद है, वालिनम आहवे वर्ण विच्छेद है, सुग्रीवम एव वर्ण विच्छेद है और प्रत्यपादयत् यह तो क्रियापद है। अस्तु, अन्वयं पश्यामः। यहाँ पर क्या क्रियापद है? प्रत्यपादयत्, एक ही क्रियापद है पूरे श्लोक में। देखिए, यहाँ पर कोई भी और क्रियापद नहीं है। प्रत्यपादयत् इसका अर्थ है प्रतिष्ठापित कर दिया, मतलब उनका राजा ऐसा उनका अभिषेक कर दिया, उनकी प्रतिष्ठापना की, प्रतिष्ठित किया, ऐसा अर्थ है प्रत्यपादयत्। तर्हि कः प्रत्यपादयत्, किसने प्रतिष्ठित कर दिया है? तर्हि राघव ने। किसको प्रत्यपादयत्? कम प्रत्यपादयत् राघवः, कम प्रत्यपादयत् सुग्रीवम प्रत्यपादयत्। जब वाली को मार दिया तो वाली के पुत्र को राज्य पर नहीं बिठाया, बल्कि सुग्रीव को राज्य पर बिठाया। किसने? राघव ने। प्रत्यपादयत् मतलब प्रतिष्ठित कर दिया, राघव ने सुग्रीव को प्रतिष्ठित कर दिया। किम कृत्वा? हत्वा। कम हत्वा? वालिनम हत्वा। कुत्र हत्वा? आहवे हत्वा। कस्मात् कारणात् हत्वा? सुग्रीव वचनात् हत्वा। अस्तु, राघवः सुग्रीवं कुत्र प्रत्यपादयत्? तर्हि तद् राज्ये, तस्य एव राज्ये प्रत्यपादयत् इति अर्थः। तर्हि अन्वयं सम्पूर्णस्य कथं भवति? ततः राघवः सुग्रीववचनात् आहवे वालिनं हत्वा तद् राज्ये सुग्रीवम एव प्रत्यपादयत्। यहाँ पर एव क्यों लिखा है? क्योंकि वाली का जो वंशज, उसका पुत्र था, उसे उस राज्य पर नहीं प्रतिष्ठित किया था,
बल्कि सुग्रीव को ही प्रतिष्ठित कर दिया। सुग्रीव को ही, यहाँ पर जो ही हम कह रहे हैं उसी अर्थ में एव प्रयुक्त हुआ है। अस्तु। ततः राघव सुग्रीव वचनात् आहवे वालिनं हत्वा तद राज्ये सुग्रीवम् एव प्रत्यपादयत्। ततः अव्यय है। सुग्रीव वचनात्, यहाँ पर सुग्रीव वचन नपुंसकलिंगी पद है, उस प्रातिपदिक है, उसकी पंचमी एकवचन सुग्रीव वचनात्। हत्वा, हन धातु से त्वा प्रत्यय लगाकर हत्वा शब्द अव्यय बनता है। हत्वा मतलब मार के, मार कर। वालिनम, वालिन, इन प्रत्ययांत शब्द है, प्रातिपदिक है, और उसकी द्वितीय एकवचनम वालिनम है। आहवे, आहव, इसका अर्थ युद्ध है और पुल्लिंग है शब्द, उसकी सप्तमी एकवचन आहवे। सुग्रीवम, सुग्रीव, अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम सुग्रीवम। एव मतलब ही। तद राज्य, अब यहाँ पर तद, इसका संदर्भ उसके राज्य पर, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर तद, इसका तद राज्य, यहाँ पर तस्य राज्य, ऐसा हम समास विग्रह कर सकते हैं। तद राज्य तस्य राज्य इति समास विग्रहं वर्तते। तस्य राज्यं तस्मिन् तद राज्य। तद राज्य इत्यत्र अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिकं, तस्य सप्तमी एकवचनं तद राज्ये इति वर्तते। राघवः, राघव अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं राघवः। प्रत्यपादयत्, प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु अस्ति। अस्य सामान्य रूपं पद्यते, आत्मनेपदी न भवति, परन्तु अत्र पद्यते एतादृशं रूपं न वयं पश्यामः। अपि तु पादयत्, प्रत्यपादयत् इति वर्तते। तर्हि अत्र प्रयोजक णिजन्त रूपं वर्तते। प्रति उपसर्गपूर्वक पद इति धातु, णिच् इति वर्तते। कर्तरी लङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनं प्रत्यपादयत्, बैठाया, प्रतिष्ठित कर दिया, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर अर्थ क्या होता है, देखिए, सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव के कहने पर, सुग्रीव के आग्रह वचनों को सुनकर राम ने युद्ध में वाली को मारकर उसके छोटे भाई सुग्रीव को ही किष्किंधा के सिंहासन पर बिठाया। ओके, बिठाया या बैठाया। अस्तु। तर्हि अत्र समास विग्रहं प्रति गच्छामः। प्रथमम् अस्ति सुग्रीव वचनात्। अत्र समस्तपदम् अस्ति। सुग्रीवस्य वचनं तस्मात्, सुग्रीव वचनात्, सुग्रीवस्य वचनं, सुग्रीवस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति इति कृत्वा षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। सुग्रीवस्य वचनं, सुग्रीव वचनं, तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। तद् राज्ये, तस्य राज्यं तस्मिन् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। तस्य इति अस्ति खलु, तर्हि षष्ठी तत्पुरुष समासः। तस्मिन् इति तु राज्ये इत्यत्र सप्तमी अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् इति तत्र तद् इत्यस्य योग्यं विभक्तिवचनं योजयामः। अस्तु। तर्हि अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति, न तु सप्तमी।
सुग्रीव, सु यह उपसर्ग है, गृह निगरणे धातु से वर्ण, यह उणादि प्रत्यय लगाकर सुग्रीव शब्द बनता है। शोभना ग्रीवास्य इति सुग्रीवः पुल्लिंगे अस्ति, परंतु वर्ण प्रत्यय लगाकर विशेषणिघ्नः ऐसे शब्द बनते हैं। वचन, तो यहाँ पर वचनम ऐसा हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है। वच परिभाषणे धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर वचन शब्द बनता है। यह कृदंत शब्द है, नपुंसकलिंग प्रवृत्त होता है, भावार्थक ल्युट प्रत्यय। हत्वा, हन हिंसागत्योः धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर हत्वा शब्द बनता है। क्त्वा यह कृदंत प्रत्यय है और क्त्वा लगाकर अव्यय बन जाता है। वालिन, यहाँ पर वाल मतलब बाल, केश, तो वाल उपसर्ग, वाल और उसके आगे इन यह तद्धित प्रत्यय लगाकर वालिन शब्द बनता है। प्रशस्तः बालः अस्य अस्ति इति बालिन या वालिन, वो या ब दोनों भी प्रयुक्त हो सकते। आहव, आ उपसर्ग पूर्वक वेय स्पर्धायाम शब्दे च, इस धातु से अप यह कृदंत प्रत्यय लगाकर आहव शब्द बनता है, पुल्लिंग शब्द व्युत्पन्न होता है। आहूयते रिपुः अत्र, जहां पर रिपु आह्वान करते हैं उसे आहव कहा जाता है, मतलब युद्ध। सुग्रीव, फिर से हमने अभी देखा है, सुग्रु निगरणे से वर्ण उणादि प्रत्यय लगाकर सुग्रीव शब्द बनता है। राज्य, यहाँ पर तद्धितांत शब्द है, राजन, इस प्रातिपदिक के आगे यक प्रत्यय लगाने के बाद राज्य शब्द बन जाता है, यह तद्धितांत शब्द। नपुंसकलिंगे यक, यक प्रत्यय लगाने के बाद नपुंसकलिंग में शब्द उत्पन्न होता है। राज्ञः कर्म इति राज्यम, राघव, रघु शब्द से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर रघोः गोत्रापत्यम पुमान, इस अर्थ से अण प्रत्यय लगाया जाता है। अभी तक हमने जो श्लोक देखे हैं उसमें जो भी क्रियापद आए हैं वो हम देखते हैं। प्रथम अगर्जत इति एकम तथा च निर्जगाम इति द्वितीय। तर्हि अगर्जत इत्यत्र पश्यामः। कः वक्तुमिच्छति कृपया। जानकी राजन। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। गर्ज शब्दे भुवादि परस्मैपदी अकर्मकः सेट्, कर्तरी लङ् लकारः परस्मैपदम्। अगर्जत् अगर्जत्, अगर्जताम् अगर्जन्, अगर्जः अगर्जतम् अगर्जत, अगर्जम् अगर्जाव अगर्जाम। उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः। पश्चात् निर्जगाम इति आसीत् खलु द्वितीयम्। आम्, निर्जगाम। भवानी जी सुब्रमण्यम। हाँ, हरि ओम महोदय, नमस्ते। निर्जगाम, निर्योग घम,
गम गतौ भुवादिगण परस्मैपदी सवकर्मक अनिट् धातुः कर्तरि निर्जगाम कर्तरि लिट् लकार अस्ति परस्मैपदस्य रूपाणि निर्जगाम निर्जग्मतुः निर्जग्मु निर्जग्मुः निर्जगमित निर्जगन्थ निर्जग्मतुः निर्जग्म निर्जग्म निर्जगाम निर्जगमिव निर्जग्निम निर्जग्मिव रूपाणि निर्जग्मिम निर्जग्मिव निर्जग्निव निर्जग्मिम उत्तमम् धन्यवादः निजघान इति अस्ति अग्रिमं तर्हि हन धातु कल्पगा रानी नमस्ते महोदय। नमस्ते। निर्योगः हन् हनै हिंसा गत्योः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरि कर्तरि लिट् लकारः परस्मैपदम् निर्जघान निर्जघ्न जघ्नतुः निर्जघ्नुः निर्जघ्न जघ्नित निर्जघन् निर्जघ्नगन्त निर्जगन्त निर्जग्नु जग्नतुः निर्जग्न निर्जघ्न निर्जगान निर्जघन इति अस्ति निर्जघन निर्जघान निर्जग्निव निर्जग्निम उत्तमम् इतोपि अन्यः कः अपि पुनः एकवारं वदेत् एतत् इन्दुकुमार नमस्ते भगिनी निर् अधिकं हन् हिंसागतयोः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः निट् कर्तरि लिट् लकारः परस्मैपदम् निर्जघान निर्जघ्नतुः निर्जग्नुः निर्जगनित निर्जगन्थ निर्जग्नतुः निर्जग्न निर्जगन निर्जघान निर्जग्निव निर्जग्निम उत्तमम् प्रत्यपादयत् इति अस्ति तर्हि पद इति धातु लङ् लकारः खलु अस्तु प्रकाश मोहिनी भार्गवजी नमस्ते। नमस्ते प्रतियोग पद पदै गतौ दिवादिः आत्मनेपदी सकर्मकः अनिट् ऋजन्ते कर्तरि लङ् लकार परस्मै पदम्
प्रत्यपादयत् प्रत्यपादयद् प्रत्यपादयतां प्रत्यपादयन् प्रत्यपादयः प्रत्यपादयतं प्रत्यपादयत् प्रत्यपादयं प्रत्यपादयाव प्रत्यपादयाम पादयाम। प्रत्यपादयाम। देखिए प्रत्यपादयम अगर कहेंगे तो एक वचन हुआ, और प्रत्यपादयाम कहेंगे तो बहुवचन हुआ। प्रत्यपादयत, प्रत्यपादयद, प्रत्यपादयताम, प्रत्यपादयन, प्रत्यपादयः, प्रत्यपादयतम, प्रत्यपादयत, प्रत्यपादयम, प्रत्यपादयाव, प्रत्यपादयाम। अस्तु, इतोपि अधुना एकः वदतु। खाली परस्मैपदी। हाँ, परस्मैपदी है, क्योंकि इस श्लोक में केवल परस्मैपदी प्रयुक्त है, इसलिए कप्रस्मै। धन्यवाद भगिनी। अधुना गितेंद्र जी, विल यू वांट टू रिपीट? I have unmuted you, right? नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रतियोगपद धातु पदम गतौ दिवादिः आत्मनेपदी सकर्मक अनिट निजन्ते कर्तरि लंग लकारः। प्रत्यपादयत्, प्रत्यपादयत्, प्रत्यपादयतां, प्रत्यपादयन्, प्रत्यपादयः, प्रत्यपादयतं, प्रत्यपादयत, प्रत्यपादयत्, प्रत्यपादयम्, प्रत्यपादयाव, प्रत्यपादयाम। बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी तक जो भी क्रियापद यहाँ पर आए हैं वो हमने देखे हैं। अभी किसी के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस वेंकटरामन जी, आपको प्रश्न है? चित्तूर वेंकटरामन जी। Namaste, madam. नमस्ते। Tara, that Vyuktakti, can you please take out Tara? So, Tritarane means to swim, correct? Or cross. So, what does Tareti mean? One who makes you cross. Oh, so Tarana Plavanayoho, what does it mean? तरण प्लवन मतलब उल्लंघन करना, स्विम करना। Motivate. उल्लंघन करना मतलब क्रॉस करना। Okay. So the person helps you to cross the samsara sagar, what a wife. Maybe. Okay, or the calamity, we can say. Now in this context we can say calamity. Fine, thank you. P.K. Ramakrishnan. Namaste. Namaste. This is on the project only. In the option, second option actually, the names of adjectives and all that. And along with that, meanings of the adjectives we have to write, right? Yes, right. If samasa is possible, samasa. If adjective doesn't have samasa, don't write samasa. But you have to write prakriti and pratyay. And what else is asked?
Artha is there, I think. Meanings of the Meaning. Yes. Right. Or refer to kosha and write the meaning in Sanskritam, you or can. it can be written in English You can also. you can write in English, Hindi, Sanskrit. Okay. Hmm? Understood. Thank you. Dhanyawad. Okay. Anything else? No, thank you, ma'am. So about project, you can take help of others to convert it into the PDF file. So today, Gitinder Bhagini is helping Kamala Bhagini. Shlok 59. Yes, Sushila ji, पूछिए. I will unmute you. Just a minute. You can raise the hand so I will quickly understand who is asking the question. Yes, Sushila ji, पूछिए. Namaste, madam. See, this slok 59, the second line is Sugrivaya cha tat sarvam shamsad ramo mahabalaha. So, shamsad is the kriyapadam. Like in the book, I have this Vyoma book only. It is shamsat, and you have also written in 2 places as shamsat. Ashamsat. It is a shamsat. But when we are doing, but in your chart also, you had first given us Shamsad. I just wanted to know why the difference. आप इस क्लास में अगर प्रेजेंट है तो वहां पर भी मैंने पहले ही बोल दिया है कि शंसद में अशंसद रूप होना चाहिए, लेकिन यह आर्ष काव्य है और आर्ष काव्य में कभी कभी ऐसी मीटर के हिसाब से या फिर प्रचलित, तब उस समय में क्या प्रचलित है उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद शंसद लिखा गया है. ओके, बिकॉज आई ट्राइड वीडियो बाद में भी देख के मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको पूछा. अशंसद होना चाहिए वहां पर, लेकिन रामायण में या संक्षेप रामायण में यहाँ पर संशद लिखा गया है. यह आर्ष रूप. ओके, थैंक यू मैम. सरस्वती रामचंद्र. राम भगिनी. सुग्रीव इति पदं तदित पदम् अस्ति वा इति अहं मन्ये. शोभना ग्रीवा अस्य अस्ति इति. यद्यपि तत्र विवरणे शोभना ग्रीवा अस्य इति तद्धित प्रत्यय पुरुषं तत्र विवरणं दत्तमस्ति, तथापि अत्र वण इति प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः नास्ति. गृनिगरणे इति धातु अस्ति. धातुतः यदा प्रत्ययः आगच्छति तर्हि प्रायः तत्र कृदन्त प्रत्ययः भवति या उणादि प्रत्ययः भवति या तिङन्त प्रत्ययः. अत्र तिङन्त तु नास्ति, परन्तु वण इति प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययानाम् आवली मध्ये नास्ति, उणादि प्रत्ययः एव अस्ति. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. धन्यवादः. यस गीतिंदर जी, पूछिए. मैम, in this 69th श्लोका में शर जो है वर्ड, उसका प्लीज एक बार व्युत्पत्ति जरा प्लीज बता दीजिए, बिकॉज इफ आई रिमेम्बर राइट आपने उसको श्रुणोति अनेन इति बोला था. तो इसमें ये तो बाण है ना. अच्छा, श्रुणाति, तो उसका क्या मीनिंग होगा फिर? श्रुणाति मीनिंग हिंसा करना. अच्छा, श्रुणाति, तो मैंने कदाच गलत सुना. ओके, फाइन. श्रुणोति मतलब जिसमें सुनना इस अर्थ से श्रुणोति धातु है, वो नहीं है यहाँ पर. दीर्घ है.
श्रु हिंसायाम। देखिए ओके श्रु दीर्घ है यहाँ पर, ओ ओके मतलब ओके हिंसा करना। ओके जहाँ ये ब्रैकेट में होता है वह धातु का अर्थ होता है। अर्थ है ओके श्रु हिंसायाम, इस अर्थ में यह धातु है, उससे अप यह कृदंत प्रत्यय लगाकर यह शब्द शर शब्द व्युत्पन्न होता है। शृणाति अनेन इति शर। ओके ओके धन्यवाद मैम। अगर प्रोजेक्ट के बारे में किसी को प्रश्न है तो पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन। For second project, how many names we can add either Rama or Sita? My God, how many times I have explained this? In the second project, let me open the, just a minute, give me a minute. I will just open the, so that everyone will understand. Can you see the file now? हाँ महोदय। हाँ, अस्तु। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिशन कितने मार्क का है, और यहाँ डेट जो है अप्रोक्सीमेट उस टाइम लिखी गई थी, लेकिन अभी आपको ईमेल आया है और उसमें जो डेट्स लिखे हैं, जो टाइम लिखे हैं, दैट इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, नेम्स एंड एडजेक्टिव्स that is of Sri Rama or Sita or any other character. Okay, so in totality you can write about 10 to 20 names. If you can write 20 names, it's okay. If you can write 15 names, it's okay. So number should be between 10 to 20. Now how many of Rama, how many of Sita, that you can decide. There is no problem, you can decide on your own. Okay. Now, while writing these adjectives, what else you have to write? So, these adjectives, in these adjectives, you have to write samasa vigraha. Now, Mahabali iti samasah यदि रामस्य कृते सामासिक विशेषणं यदि वर्तते महाबली या फिर महाबलः, तर्हि महान् महत् बलं यस्य सः इति तत्र समास विग्रहः अस्ति, तद् लेखनीयम्। अधुना समास विग्रह, समास नाम किं वर्तते? बहुव्रीहि समास, तदपि लेखनीयम्। अधुना प्रकृति प्रत्ययः किं वर्तते? अधुना महाबल इत्यत्र महत् इत्यस्य यदि प्रकृति वयं जानीमः, बलम् इत्यस्य बल इति शब्दस्य प्रकृति यदि वयं जानीमः, तस्य प्रत्ययः कीदृशः इति सर्वं लेखनीयम्। Now analysis means write down the prakriti and pratyaya. Now what is prakriti and pratyaya? I will explain. If, for example, Raghava is the word. So for Raghava, Raghu is the prakriti and is the pratyaya. That's what you need to write. And meaning, what is Raghava? रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये सब आपको लिखना है। 10 से 20 में कितने भी शब्द आप लिख सकते हैं, 10 के ऊपर और 20 के नीचे। अभी फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखिए, पिक्टोरियल एनालिसिस। अभी व्हाट इज पिक्टोरियल एनालिसिस? जस्ट समथिंग लाइक अ चित्र। So you are drawing something.
तो यहाँ पर 2 श्लोक का अन्वय हमें लिखना है। तो अन्वय मतलब हम रोज अभी कर ही रहे हैं, अन्वय करना, उसका पदच्छेद करना मतलब संधि विच्छेद करना। रूप परिचय मतलब हमें रामस्य शब्द है तो उसका रूप परिचय हुआ राम, अकारांत पुल्लिंगी रामस्य में षष्ठी एकवचनम, ऐसा ये रूप परिचय हुआ। प्रकृति प्रत्यय क्या है रामस्य, इसमें राम यह प्रातिपदिक है और राम में प्रकृति है रम क्रीड़ायाम धातु और उसके आगे घय प्रत्यय, यह प्रकृति प्रत्यय हुआ। अगर आप उसमें ये अन्वय करते हुए आप अलग अलग प्रकार के इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, ड्राइंग्स, इनसे यह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संसाधिनी में जैसे है वैसे, लेकिन संसाधिनी का कॉपी नहीं करना है आपको, आपका क्रिएटिविटी देखना है यहाँ पर। ओके, होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चंस एंड anything regarding the assignment. Do you still have some questions? You can always ask. Okay, Shamala ji, you can write between 10 to 20. I have answered your question in detail and many other questions which were asked time by time, time to time. Even I have answered that. Yes, Indu Kumar ji, पूछिए. Namaste, Bhakti. I have actually done the Bhavartha also for the first option. Okay, So that's should I fine. remove it? No, it's okay. You can keep it. Okay. एडिशनल कुछ है तो उसमें कुछ आपका मार्क नहीं जाएगा कि आपने एडिशनल क्यों लिखा है. That's Oh, okay. I just realized when you showed this again that the Bhavartha is not mentioned, so I was confused. Okay. That is actually a meaning of the shloka. What is Bhavartha? Bhavartha is the meaning of the shloka. Yeah. That's okay. Oh, धन्यवाद. Yes. Yes, Balasubramanian. जी नमस्कारः। तत्र सेकेंड क्वेश्चन में सपोज इट इज अ समासा only the samas vigraham is required, samasa name is required, or for the purvapada and uttarpada also we have to go for prakriti pratyaya. That's my doubt. हाँ, बेटर मतलब अगर पूर्व पद का प्रकृति नहीं है अपने पीडीएफ में तो मत लिखिए, एटलीस्ट उत्तर पद का तो प्रकृति प्रत्यय लिखिए. अस्तु, धन्यवादः. And you can always refer our PDF files, okay, for the prakriti pratyas. Sure, धन्यवाद. Or you can go to the kosha and find out. But we are following only 2 koshas, that is Shabda Kalpadruva and Shabdartha kosha. And sometimes if there is misunderstanding about the meaning, I mean, if the meaning is not right, only then we are using some other kosha. अस्तु, धन्यवाद. धन्यवाद. और भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो प्रार्थना कहेंगे. कृपया आप सभी लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपने एमसीक्यू टेस्ट फर्स्ट दिया है, अभी ये प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद एमसीक्यू सेकंड एंड उसके बाद ओरल एग्जाम्स है, तभी आपको इसका सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है. अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादाः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. धन्यवाद.